बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक जो है उसने 1/3 फरिश्ते जो है उनको क्या कर दिया, गुमराह कर दिया। सोचो आप इस बात को कि वो फरिश्ते जो हर वक्त खुदावन की तारीफ करते थे, खुदावन के कामों को देखते थे, उसके जलाल को देखते थे, उसकी कुदरत को देखते थे, उसकी ताकत को देखते थे, तो उनको उसने क्या कर दिया, उनको गुमराह कर दिया। कैसी उसकी काउंसलिंग होगी, कैसी उसकी फुसफुसाहट होगी, कैसी उसकी उनके कानों में आवाज होगी कि जो वो फरिश्ते जो वक्त खुदावंद को देखते, उसके कामों को देखते, अगर वो उनको गुमराह कर सकता है, तो अगर आपकी जिंदगी में खुदा का कलाम नहीं है, अगर आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, अगर आप उसके मुताबिक चलते नहीं है, अगर आपने खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाया हुआ, तो अगर वो उन फरिश्तों को गुमराह कर सकता है, तो आप सोचो वो इंसान जिसकी जिंदगी में खुदा का कलाम नहीं है, जिसके ऊपर ध्यान नहीं देता, उसको वो गुमराह करके कहां से वो कहां लेकर जा सकता है, वो कहां से किस तरह से उसे उसकी कामयाब जिंदगी में से निकाल कर उसे नाकामी में लेकर जा सकता है, कैसे उसे गुनाह की तरफ लेकर जा सकता है। जिससे खुदा का कलाम कह रहा है कि खुदा का कलाम जो है, तेरा ध्यान कभी भी इससे ना हटे, तुझे दिन और रात इसी का ध्यान रहे, तब तेरी जिंदगी खुशहाल रहेगी और तू अपनी जिंदगी में हमेशा कामयाब रहेगा। आपको पता है बहुत से लोग जो है वो अपनी जिंदगी में खुशहाल होते हैं, कामयाब होते हैं, लेकिन अचानक से उनके हालात तब्दील हो जाते हैं, उनकी कंडीशन चेंज हो जाती हैं, और फिर देखने वाले कहते हैं ये इसके हालात बड़े अच्छे थे, इसके पास ये था, धन था, दौलत था, लेकिन अचानक से ही एकदम से पता नहीं क्या हुआ और इसके हालात तब्दील हो गए, और अब ऐसा है कि इनके घर में फाकों तक जो है वो नौबत पहुंच चुकी है। और यही रीजन है कि खुदा का कलाम कह रहा है कि जब तेरा ध्यान जो है मेरे कलाम के ऊपर होगा, तो हमेशा तो खुशहाल रहेगा और अपनी जिंदगी में तू हमेशा कामयाबी को देखेगा। आमीन। क्योंकि वो शैतान, वो इब्लीस जो है, अगर उस वक्त 1/3 फरिश्तों को गुमराह कर सकता है, तो आप सोचो अगर आपकी जिंदगी में खुदावन का कलाम नहीं है, तो आपको एक सेकंड में जो है वो गुमराह कर सकता है। अगर एक इंसान की जिंदगी में खुदा का कलाम नहीं है, वो बाइबल को उसको नहीं पढ़ता, खुदा के कलाम के साथ नहीं जुड़ा हुआ, खुदा के कलाम को नहीं सुनता, बस चर्च में सुनता है और जैसे ही बाहर जाता है भूल जाता है, तो वो इंसान जो है वो शैतान की नजर में सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान है। क्योंकि उसे पता है मैं इसे कभी भी किसी तरह से भी गुमराह करके मैं कहीं भी लेके जा सकता हूँ। उसे पता है, वो जानता है इस बात को कि आपकी कौन सी नस दबानी है और आपको खुदावंद की हुजूरी से दूर कर देना है। वो जानता है कि आपकी नब्ज को, आपकी पल्स को जानता है कि कौन सी मुसीबत, कौन सी प्रॉब्लम आपको देनी है और किस तरह से आप खुदा के कलाम को जो है आप भूल जाएंगे। लेकिन जब आपकी अंतड़ियां, आपकी नस, आपका ब्लड, आपका डीएनए जब उसके कलाम के साथ भरा होगा, तो शैतान कभी भी किसी तरह से भी आपको गुमराह करके आपको खुदावंद की हुजूरी से भगा नहीं सकेगा, आपको दूर नहीं ले जा सकेगा, आपको कभी भी अपनी जिंदगी में नाकामी नहीं देखनी पड़ेगी। आमीन, हालेलुया।